नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो आज हम बात करेंगे प्रायिकता के ऊपर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से आजकल क्या है कि लगभग सभी एग्जाम में जिसमें मैथ्स आता है, लगभग सभी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी को देखने को मिल जाता है। इस प्रोबेबिलिटी में अगर बेसिक तौर पे बात करें तो 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक 4 टाइप देखे तो पहला आता है सिक्का का क्वेश्चन। पहला टाइप क्या है? सिक्का का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है पासा का क्वेश्चन। तीसरा टाइप जो है वो आता है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी से आता है। उसके बाद चौथा टाइप जो है वो आता है गेंद से। गेंद से यानी कि अलग अलग रंग का गेंद जो है किसी थैले में रखा हुआ है, निकालेंगे तो लाल आने की प्रायिकता क्या है, इस तरह से करता है। तो ये 4 टाइप से क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी में कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिक्का से संबंधित प्रश्नों पे। सिक्का से संबंधित प्रश्नों पे तो सबसे पहले देखें कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, उसका आंसर कभी भी पूर्णांक में नहीं आएगा। कभी भी 2, 3, 4, 5, 6 डॉट नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी पूर्णांक में यानी कि 2, 4, 6, 8, 5, 6, 7 नहीं आएगा। हमेशा फ्रैक्शन में आता है। 1/2, 1/3, 3/8 आएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, कभी पूर्णांक में नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर इसका फॉर्मूला की बात करें कि फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना। देखिए अगर सिक्का की बात करें तो सिक्का का 2 पहलू है, हेड या टेल। तो कुल संभावना 2 ही बनता है। अगर पासा की बात करेंगे तो पासा में 2 नहीं 6 पहलू होता है। 1 से लेकर 6 तक कोई एक अंक होता है, तो वहां पे कुल संभावना 6 बन जाएगा। लेकिन अगर 2 सिक्का, 3 सिक्का, 2 पासा, 3 पासा, 4 पासा की बात करें तो अगर सिक्का में करें 2 सिक्का या 3 सिक्का का बात, तो 2 के ऊपर उतना पावर बैठाएंगे जितना सिक्का की संख्या है। तो कुल संभावना के लिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 करेंगे जितना सिक्का की संख्या होगा। और अगर यही बात अगर पासा में होगा तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल संभावना के लिए सिक्कों की संख्या पर निर्भर करेगा और जितना सिक्का की संख्या होगा 2 पे उतना पावर बिठाएंगे। तो अब जो है सिक्का से 5-6 एग्जाम्पल देकर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, वीडियो को पॉज करें, पहले पेन और कॉपी उठाएं, अपने पास रखें। और एक बात और, इसमें करना क्या है आपको कि सिर्फ जो एग्जाम्पल हम बोलेंगे, क्वेश्चन जो बोलेंगे, उस क्वेश्चन को लिखना है और बातों को समझना है। अभी वीडियो देखते हुए आप जो है उसको बनाइएगा नहीं। जब वीडियो पूरा खत्म हो जाए तब जो क्वेश्चन लिखे हैं उस लिखे हुए क्वेश्चन से जो है आप फिर उस पर सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो आज मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि हम लगातार 3 या 4 मंथ से लगातार वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी कम है। तो हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो की क्वालिटी जहां तक हमसे बन रहा है वहां तक हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कुछ कमी रह जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं हमें कि आपके वीडियो में क्या कमी है, आप में क्या कमी है, ताकि हमें सुधारने का मौका मिले। अपनी तरफ से हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने का। तो ठीक है,
उठाइए कॉपी और पेन और लिखिए पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। आज सिक्का से ही बात करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए जब एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का को जब उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2, क्योंकि एक सिक्का है तो कुल संभावना कितना बनता है 2। तो पहला एग्जाम्पल है कि एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता क्या है तो 1/2, टेल आने की प्रायिकता क्या है तो 1/2। अगर बात करें एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं और कहता है कि दो सिक्का को उछाला गया और दोनों पर टेल आने की संभावना कितना है। जब दो सिक्का को उछालिएगा तो हो सकता है कि एक पर टेल आए दूसरा पर हेड आ जाए, हो सकता है कि पहला पर हेड आए दूसरा पर टेल आए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आए और हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि जब दो सिक्का को आप उछालते हैं तो कुल संभावना कितना बनता है आपके पास 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो ये 4 संभावना बनता है। क्वेश्चन पूछा है कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता तो एक ही है, तो क्या होगा 1/2। दोनों पर टेल आने की प्रायिकता होगा 1/2। तो एक दो एग्जांपल देखें। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तीसरा एग्जांपल है कि यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब दो सिक्का उछालेंगे, देखिए यहां पर लिखे हैं, फिर समझिएगा बातों को। एग्जाम्पल थर्ड के लिए, एग्जाम्पल थर्ड बोल रहा है आपसे कि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए जब दो सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, पहला पर टेल दूसरा पर हेड हो सकता है, या तो पहला पर हेड दूसरा पर टेल होगा, या दोनों पे हेड होगा, या तो दोनों पे टेल होगा। तो कह रहा है एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना क्या है। तो एक पर टेल एक पर हेड, एक पर हेड एक पर टेल यानी कि 2 और 2/4 यानी कि 1/2। क्लियर है, तीसरा एग्जांपल क्लियर है। चलिए तो दो सिक्का से देखें। अब अगर बात करें तीन सिक्का के बारे में कि अगर तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाए, अगर तीन सिक्का को एक साथ उछालेंगे, चौथा एग्जांपल में ले रहे हैं, अगर तीन सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो ध्यान दीजिए कि कुल संभावना कितना बनेगा 2 के पावर 3 यानी कि 8 बनेगा। अगर तीन सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभावना 8 बनेगा। और चौथा एग्जाम्पल बोल रहा है कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। ऐसा कितना संभावना बनता है कि तीनों पर हेड आ जाए। देखिए तीन सिक्का को उछाल रहे हैं, हो सकता है कि पहला पर टेल आए, दूसरा पर हेड, तीसरा पर भी हेड आ जाए। फिर हो सकता है कि दोनों पर टेल आए और तीसरा पर हेड आए, हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए। चलिए 3 हो गया। अगर मान लिया कि पहला पर हेड आए और 2 पर टेल हो जाए, हो सकता है कि 2 पर हेड और लास्ट पे टेल हो जाए, हो सकता है कि तीनों पे हेड हो जाए, तीनों पे हेड। तो ये हो गया 6 संभावना। उसके बाद 7वां संभावना क्या होगा कि हो सकता है कि पहला पर टेल, दूसरा पर हेड और तीसरा पर टेल हो जाए। हो सकता है कि पहला पर हेड, दूसरा पर टेल और तीसरा पे हेड हो जाए। ठीक है, तो ये 8 संभावना टोटल बनता है। चूंकि 4 नंबर एग्जाम्पल में आपसे पूछा है कि तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो ऐसे कितने संभावना होगा कि तीनों पर हेड आ जाए। तो तीनों पर हेड का संभावना 1 बनता है और टोटल बनता है 8। तो आंसर होगा 1/8। क्या हो जाएगा 1/8, क्योंकि कुल संभावना यहाँ पे 8 होगा। तीन सिक्का को उछाला है 2 के पावर 3 8 और तीनों पर हेड 1 बार आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया 1/8। उसके बाद देखिए सिक्का से संबंधित 5वां क्वेश्चन समझिए। 5वां एग्जाम्पल, 5 नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें बोल रहा है यदि तीन सिक्का को एक साथ उछाला गया, क्या तीन सिक्का को एक साथ उछाला गया तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम, इसमें एक हेड आने की प्रायिकता नहीं बोला, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो कम से कम एक हेड, तो इसमें अधिक से अधिक 3 हेड भी हो सकता है, लेकिन हेड कम से कम एक होना चाहिए। देखिए 8 जो संभावना कुल था
उसमें एक बार संभावना ऐसा बनता है कि तीनों के तीनों हेड हो जाएगा, उस बार में ही सिर्फ एक टेल नहीं होगा। इसका मतलब 7 बार ऐसा होगा जिसमें कम से कम, सॉरी यहां कम से कम क्या कहा था, एक हेड होने की बात, तो तीनों बार अगर टेल हो जा रहा है तो वहां पर एक भी हेड नहीं हो रहा है, तो कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता कितना होगा, 7/8। तो 5वां एग्जाम्पल क्या था कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। अधिक से अधिक 3 हेड आ सकता है, 2 हेड हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड एक ही बार नहीं होगा, जब तीनों पर क्या होगा, तीनों का तीनों टेल हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 समझिए। एग्जाम्पल को लिखिएगा जरूर, लेकिन पूरा सुनने के बाद ही बनाइएगा, वीडियो बंद करने के बाद बनाइएगा। 6ठा एग्जाम्पल देते हैं, यदि 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो कुल संभावना तो 8 बनता है, लेकिन एक पर टेल आना है, बाकी 2 पर हेड। देखिए एक संभावना यहां से बनता है कि एक पर टेल आया, बाकी 2 पर हेड। उसके बाद यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है, यहां है, एक पर टेल है, बाकी 2 पर हेड है, यहां तीनों पर हेड है, यहां 2 पर टेल है और यहां, तो 3 संभावना ऐसा है कि एक पर टेल होगा। तो आंसर क्या होगा, 3/8। क्या हो जाएगा आंसर, 3/8। तो एक सिक्का से संबंधित प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है इसके बारे में बताए, और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और थोड़ी ही देर में जो हम बात करेंगे पासा के ऊपर, तो आज हम आप लोग को सिक्का और पासा के बारे में बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम बात करेंगे ताशी गड्डी और गेंद के ऊपर। और चूंकि उधर मैथ्स में चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम बता चुके हैं आप लोग को सिंपल प्रश्न, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बंदर और खंभा से क्वेश्चन किए हैं, तो ट्रेन एंड टाइम बचा हुआ है, उसको भी देखना है, तो एक कल करेंगे। और आज आप बात कीजिए, बनाइए सिक्का के ऊपर क्वेश्चन, और फिर हम कुछ ही देरों में आपके पास हाजिर होंगे और बताएंगे पासा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।